हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेफ्ट्रियाक्सोन ड्रग के बारे में एंड दिस ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एंटीबायोटिक्स इज कंसर्न। तो आज की वीडियो में हम इसके ब्रांड नेम्स देखेंगे, इसके डोसेज फॉर्म्स, देन इसको हम एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, देन विल ऑल्सो सी द यूजेस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और उसके अलावा हम इसके प्रिकॉशंस देखेंगे कि जब हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और साथ में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिस पर है। हाउएवर, बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन और डॉक्टर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सेफ्ट्रियाक्सोन है वो हमें पता है एक सेफेलोस्पोरिन का क्लास है, सो इट कम्स अंडर द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। हाउएवर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसका एक्शन इतना अच्छा नहीं पाया गया, पर ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव रहता है। सेफेलोस्पोरेंस पर डिटेल में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थर्ड जनरेशन है इसके अंडर सेफ्ट्रियाक्सोन आता है। अब अगर हम सेफ्ट्रियाक्सोन के एक्शन की बात करें तो ये एक्शन इसका बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब ये कैसे किल करता है? अब ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो ये ऑब्वियसली बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा एंड देयरफॉर द बैक्टीरिया विल बी किल्ड। तो यहाँ पर सेफ्ट्रियाक्सोन क्या करता है, ये जो सेल वॉल है इसकी सिंथेसिस को ही स्टॉप कर देता है एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये बैक्टीरिया लाइस कर जाएगा और किल हो जाएगा एंड देयरफॉर द पेशेंट विल बिकम फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। सो दिस इज द एक्शन ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन। अब ये तो हमने बात करी कि सेफ्ट्रियाक्सोन का एक्शन क्या है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि सेफ्ट्रियाक्सोन एक एंटीबायोटिक है, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया को किल करता है। सो व्हाट अबाउट वायरसेस? तो ये वायरसेस के अगेंस्ट इनइफेक्टिव रहता है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे कोल्ड हो, फ्लू हो या कोई और भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो इसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर ड्रग काम नहीं करेगी। तो इट इज यूजलेस टू टेक दिस ड्रग अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि वायरल इन्फेक्शन में ये ड्रग काम नहीं करती। अब चलते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन के ब्रांड नेम पर। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से ये ड्रग अवेलेबल रहती है, चाहे वो मोनोसेफ हो, जोन हो, ओडिसेफ, ऑफ्रामैक्स। तो ये सारे के सारे ब्रांड नेम्स हैं और बहुत सारे ऐसे ही आप ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट जिसके नाम से ये ड्रग अवेलेबल रहती है। और इसका जो डोसेज फॉर्म है वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में होता है और ये वायल में होता है। इस वायल में जो ये पाउडर होता है इसको हमें डाइल्यूट करना पड़ता है एंड देन इट इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। सो दिस इज द डोसेज फॉर्म ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन। और अगर हम डोज स्ट्रेंथ की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डिजीज कंडीशन क्या है उसके हिसाब से डोज की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है आपका फिजिशियन या फिर डॉक्टर। तो इसका डोज स्ट्रेंथ या तो 125 mg हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा है 125 mg, या फिर ये 250 mg में भी मिलता है, 500 mg, 750 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, पेशेंट की डिजीज कंडीशन क्या है। अब बात कर लेते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन के डोज के बारे में। अब देखिए, जनरली जब हम डोज देते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन की, ये डिवाइडेड डोज दी जाती है और यहाँ पर 50 to 75 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंगली हम इसमें डोज देते हैं। तो जैसे पेशेंट का बॉडी वेट रहता है उसके अकॉर्डिंगली सेफ्ट्रियाक्सोन का डोज डिटरमाइन होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि अगर एडल्ट्स 40 केजी के हैं, दैट इज दे आर अबव 40 केजी, तो उनको 1 ग्राम डोज दी जा सकती है एंड दैट टू डिवाइडेड डोज। डिवाइडेड डोज का मतलब है कि एक डोज मॉर्निंग में दी जाती है और एक डोज इवनिंग में दी जाती है, तो डिवाइडेड डोज दी जाती है। और जो इन दोनों डोजेस के बीच में इंटरवल रहता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 12 आवर्स। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही हमें दूसरी डोज देनी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द डोज। देन कमिंग ऑन टू एटीडी। व्हाट इज एटीडी? एटीडी होता है आफ्टर टेस्ट डोज। सेफ्ट्रियाक्सोन हमेशा हमें टेस्ट डोज के बाद ही देनी चाहिए। टेस्ट डोज कैसे देते हैं? अब 0.5 ml हम इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर द स्किन, दैट इज सबक्यूटेनियस, हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पेशेंट को कोई खुजली, कोई उनको चक्कर तो नहीं आ रहा या कोई रैशेस तो नहीं हो रहे, कोई
एलर्जी तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस टेस्ट डोज में, और अगर कोई भी सिवियरिटी देखने को नहीं मिलती देन ओनली दिस पर्टिकुलर ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द पेशेंट। तो इट इज़ ऑलवेज गिवन आफ्टर टेस्ट डोज। तो आप जनरली देखिएगा कि जब भी डॉक्टर इस ड्रग को रिकमेंड करता है तो पहले ATD लिखता है वो प्रिस्क्रिप्शन पर, दैट मीन्स आफ्टर टेस्ट डोज। नाउ लेट अस सी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कभी हम इसको एज अ सिंगल डोज देते हैं और कई बार हम इसे 2 बार भी दे देते हैं दिन में, और ये ड्रग तकरीबन 4 से 14 दिन तक दी जा सकती है। चलिए अब सेफ्ट्रियाक्सोन की एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब इस ड्रग को हम इंट्रावीनसली और इंट्रामस्कुलरली दोनों तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। IV देने के लिए हमें 9.6 ml की डाइल्यूशन करनी होती है, और IM देने के लिए तकरीबन 3.6 ml की डाइल्यूशन करनी पड़ती है। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन एडमिनिस्टर द ड्रग। अब चलिए देख लेते हैं इसके यूजेस। अब सेफ्ट्रियाक्सोन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काम करता है, स्पेशली व्हाट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काम करता है। यहाँ पर हम कुछ इसके यूजेस देखेंगे, हाउएवर इट हैज़ न्यूमरस यूजेस। तो चलिए पहले देख लेते हैं। इट ट्रीट्स सर्टेन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो पहला यूज है दैट इज इट ट्रीट्स गनोरिया। ये एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको ट्रीट करने के लिए इस पर्टिकुलर ड्रग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इज फॉर द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये एक इन्फेक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और ये इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। अब अगला यूज जो सेफ्ट्रियाक्सोन का है दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन के जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सेफ्ट्रियाक्सोन यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट इसका यूज है दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ infections in lungs, ears, skin, urinary tract, blood, bones, joints and abdomen। तो UTI की ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कोई अगर ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, अगर ईयर इन्फेक्शन हुआ है, कोई बोन या फिर जॉइंट में इन्फेक्शन हुआ है, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए भी इस पर्टिकुलर ड्रग को यूज किया जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट यूज है इज दैट इट इज यूज्ड बिफोर दिस सर्टन टाइप ऑफ सर्जरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो सर्जरी से पहले भी इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट के अंदर, ताकि सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर सर्जरी के बाद भी कोई इन्फेक्शन ना हो। अब ये तो थी बात यूजेस की। चलिए अब सेफ्ट्रियाक्सोन के साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हर ड्रग के कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं, और इन साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स डिस्कस कर रही हूँ। जो पहला इसका साइड इफेक्ट है दैट इज डायरिया। तो डायरिया हो सकता है, देन वोमिटिंग या फिर नोजिया की फीलिंग भी हो सकती है। देन नेक्स्ट साइड इफेक्ट होता है कि हार्ट बर्न, जैसे कि जलन होती है वैसा भी फीलिंग हो सकती है। देन स्किन में रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और मोर ओवर जहाँ पर ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग या फिर रैशेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। और यहाँ तक कि एब्डोमिनल पेन या फिर कोई स्टमक इन्फ्लेमेशन हो, वो भी इसका एक साइड इफेक्ट माना जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल गिविंग दिस मेडिकेशन। अब देखिए, हमने बात करी कि ये जो ड्रग है ये पाउडर फॉर्म में एक वायल में पाई जाती है, तो जब हम इसकी डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के बाद आपने ये ज़रूर से देखना है कि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, या फिर ये ड्रग में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हुई है। अगर इस पर्टिकुलर ड्रग में डिस्कलरेशन हुई है तो उस पर्टिकुलर लिक्विड को आपको यूज नहीं करना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन while administering the drug. Now second thing which you have to keep in mind is that कि जितने भी टाइम के लिए आपके फिजिशियन ने आपको ये ड्रग रिकमेंड करी है उसका कोर्स आपको पूरा करना है, क्योंकि क्या होगा कि कुछ टाइम बाद अगर आप इस ड्रग को नहीं लेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंस डेवलप करेगा इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, एंड देन अगेन द इन्फेक्शन विल कम बैक। तो यहाँ पर स्टॉपिंग द मेडिकेशन टू अर्ली मे रिजल्ट इन द रिटर्न ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर
सिम्टम्स डिसअपियर भी हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक हो गए हैं, तब भी आपको अपनी दवाई का कोर्स पूरा करना है. You don't have to skip any dose of this medication. Now let us move on to the next precaution. अब यहाँ पर देखिए, अगर IV लाइन में सेफ्ट्रिएक्सोन दिया जा रहा है तो उसके साथ कैल्शियम नहीं देना. अगर कैल्शियम देंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी एंड इट विल प्रूव फेटल टू द पेशेंट. तो अगर आपने आईवी लाइन में देना ही है कैल्शियम को, तो सबसे पहले आईवी लाइन को फ्लश करना होगा और साइमल्टेनियसली उसी बैग में या उसी लाइन में आपको कैल्शियम नहीं देना. अप्रॉक्सीमेटली वैसे 48 आवर्स का गैप दिया जाता है टू गिव दिस कैल्शियम आफ्टर सेफ्ट्रिएक्सोन. तो आपने ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम को हमें सेफ्ट्रिएक्सोन के साथ नहीं देना. देन कमिंग ऑन टू द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन अभी हमने डिस्कस किया, दैट यू डोंट हैव टू यूज एनी कैल्शियम कंटेनिंग सोल्यूशन, चाहे वो रिंगर सोल्यूशन हो या हार्मन सोल्यूशन हो या फिर कोई टीपीएन या पीपीएन हो, तो उसको भी हमें नहीं यूज करना इन कॉम्बिनेशन विद सेफ्ट्रिएक्सोन बिकॉज दे बोथ आर केमिकली इनकम्पैटिबल. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन. देन नेक्स्ट इज दैट कि अगर न्यूबॉर्न्स हैं और उनका बहुत हाई ब्लड बिलीरुबिन लेवल है, तो उस केस में हमें इस ड्रग को नहीं देना. साथ में कोई प्रीमेच्योर इन्फेंट है जिसका बहुत हाई रिस्क रहता है ऑफ साइड इफेक्ट्स, देन इन दैट केस ऑल्सो यू डोंट हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर ड्रग. अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ दिस ड्रग इज दैट कि अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है किडनी के डिजीज से या फिर लिवर डिजीज से या हार्ट डिजीज से, या फिर कोई इंटेस्टाइनल स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है या फिर पीलिया है दैट इज जॉन्डिस, या फिर इस ड्रग के प्रति एलर्जी है पेशेंट को, या फिर साइफिलिस है, तो इन सारे केसेस में भी ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है. So that was all about this drug ceftriaxone. Friends, thanks for watching. If you like the video, friends, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.